ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। श्रीमद् भागवत कथा। सनत कुमार बोले कि हे नारद, श्री सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित का संवाद रूप जो यह श्रीमद् भागवत है, इसके 12 स्कंद हैं और 18 श्लोक हैं। जब तक मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनता तब तक अज्ञान में भटकता रहता है। जिस घर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ के निवासियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 100 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ भी श्री भागवत कथा की 16वीं कला के समान नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा के फल के समान ना तो गंगा, न काशी, न पुष्कर, न प्रयाग। जो जन मुक्ति की इच्छा रखते हों तो नित्य एक आधा या चौथा श्लोक श्रीमद् भागवत कथा का जरूर उच्चारण करें। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा को निरंतर अर्थ सहित सुनते हैं उनके करोड़ों जन्मों के किए गए पाप क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो कोई मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा का आधा या चौथा श्लोक भी प्रतिदिन प्रेम से पढ़ते हैं उनको राजसु व अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ, नारायण का नाम का कीर्तन, तुलसी जी की पूजा और गौ पूजा ये सब समान हैं। अंतकाल में जिसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी है उसको श्री हरि भगवान प्रसन्नतापूर्वक वैकुंठ लोक को ले जाते हैं। जो कोई पुरुष सुवर्ण के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत कथा की पुस्तक को दान करते हैं वे पुरुष निश्चय ही श्री कृष्ण भगवान की साजुत पदवी को प्राप्त करते हैं। जिस मूर्ख मनुष्य ने जन्म से लेकर मरण पर्यंत चित्त लगाकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं की उसने चांडाल और गदर्भ की भांति अपना जन्म व्रत गंवा दिया। इस कारण हे नारद, यह श्रीमद् भागवत कथा यत्न पूर्वक सुनने योग्य है। इसमें किसी दिन का नियम नहीं है, सदैव श्रवण करें, परंतु जितने दिन तक कथा सुने उतने दिन तक सत्य भाषण करें। इस कारण इसमें एक विशेष नियम मैं सुखदेव जी की आज्ञा से कहता हूँ। मन की वृत्तियों को जीतने, नियम पालन तथा दीक्षा धारण करने में अधिक दिन तक असमर्थ हों तो सप्ताह में श्रीमद् भागवत की कथा सुननी चाहिए। प्रतिदिन श्रद्धा सहित माघ मास में कथा सुनने से जितना फल होता है वह सप्ताह श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। मन की न जीतने और रोगी होने व अल्पायु कैस होने तथा कलयुग में अनेकों दोषों से सप्ताह यज्ञ उत्तम है। सूत जी बोले कि हे नारद, इस संसार में वे निर्धन पुरुष भी धन्य हैं जिनके हृदय में भक्ति निवास करती है, क्योंकि भक्ति सूत्र से वशीभूत हो हरि भगवान वैकुंठ को छोड़कर उन भक्तजनों के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। ऋषि बोले, इस समय साक्षात श्रीमद् भागवत की महिमा प्रति पर हम तुम्हारे आगे इससे बढ़कर क्या कहें, जिसके बाँचने व सुनने से भक्त व श्रोताजन भगवान श्री कृष्ण के समान विभूति को प्राप्त करते हैं। सूत जी बोले, इसके उपरांत भगवत भक्तों के मन में अलौकिक भक्ति देख अपने लोक को छोड़कर भक्त वत्सल भगवान पीताम्बर पहने, कटी में कृतघंटका और सिर पर मोर मुकुट तथा कानों में मरकाकृत कुंडल धारण किए हुए कोटि कामदेव के समान शोभायमान केसरिया चंदन से चर्चित परमानंद और चैतन्य स्वरूप मधुर मुरली धारण किए अपने भक्तजनों के निर्बल अंतःकरण में प्रकट हुए। उस समय सभा में जितने मनुष्य और देवता बैठे थे वे सब शरीर, घर और आत्मा को भूल गए। उन लोगों की इस तन्मय अवस्था को देखकर नारद जी बोले कि हे ऋषियों, आज मैंने सभा में सप्ताह श्रवण की यह अलौकिक महिमा देखी है। अहो, जिसको सुनकर मूढ़ सट पशु पक्षी सभी पाप रहित हो जाते हैं, तब अन्य महात्मा पुरुषों की तो बात ही क्या, परंतु मुझसे आप ये कहिए कि इस कथा का सप्ताह यज्ञ से कौन कौन से पवित्र होते हैं। सनत कुमार जी बोले, जो मनुष्य पापात्मा सदा दुराचार, रत, क्रोध रूप अग्नि से दग्ध रहता है, कुटिल और कामी है, वे इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सत्य से हीन, पिता माता के दोषी, तृष्णा से व्याकुल, आश्रय धर्म से वर्जित, पाखंडी, घमंडी और हिंसक हैं, वे भी इस सप्ताह से पवित्र हो जाते हैं। यहाँ मैं तुम्हारे आगे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है।
हे नारद, जो व्यक्ति घमंडी हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, अधर्मी हैं, असत्य बोलने वाले हैं, उन सभी का उद्धार हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सर्वोत्तम नगर था। वहाँ आत्मदेव नामक एक तेजस्वी ब्राह्मण था। वह ब्राह्मण महाविद्वान था। उसकी स्त्री का नाम धुंधली था। वह माँ सुंदरी होते हुए भी क्रूर और कलह प्रिय थी। दोनों स्त्री पुरुष कोई संतान होने के कारण सुखी नहीं थे। तब तो उन्होंने संतान उत्पन्न होने के अर्थ अनेक प्रकार के धर्म किए। दीन जनों को गोदान, भूमिदान, स्वर्ण दान आदि किए, परंतु निष्फल हुए। यह ब्राह्मण एक दिन मारे दुख के घर छोड़कर वन को चला गया। जब मध्या का समय हुआ, प्यास से व्याकुल हो एक सरोवर के समीप गया और जल पीकर वहीं बैठ गया और अपने मन में बहुत कुछ सोच विचार करने लगा। 2 घड़ी उपरांत एक सन्यासी वहाँ पहुँचा। जब महात्मा जलपान कर चुका, तब ब्राह्मण उसके समीप जाए महात्मा के चरणों में प्रणाम कर लम्बे लम्बे श्वास लेता हुआ सम्मुख खड़ा हो गया। तब वो महात्मा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम किस कारण दुखी हो? तुम अपने दुख का कारण मुझसे कहो। यह सुन ब्राह्मण बोला कि हे महात्मन, अपने पूर्व पापों के फल से मैं दुख पा रहा हूँ। आपसे क्या कहें? मेरे पूर्वज दिए जल को दुखी हो श्वास से गर्म कर पीते हैं कि आगे तो इससे संतान न होने से हमको जल कौन देगा? मेरे दिए हुए पदार्थ को देवता और ब्राह्मण भी प्रीतिपूर्वक ग्रहण नहीं करते। इस कारण प्राण छोड़ने को मैं यहाँ आया हूँ। इस संसार में संतान के बिना जीना धिक्कार है। जिस गौ को मैं पालता हूँ वह बंधा हो जाती है, जिस वृक्ष को मैं लगाता हूँ वह फलहीन हो जाता है। अब ऐसे भाग्यहीन और संतानहीन मुझको जीकर क्या लाभ? हे महात्मन, अब मैं जीकर के क्या करूँगा? मैं इस दुख से बड़ा दुखी हूँ। ना जाने मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए जिसकी वजह से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ। दया से प्रेरित उस महात्मा ने उस ब्राह्मण के मस्तक की रेखा को बाँचकर ब्राह्मण से कहा, इस संतान रूपी अज्ञान को त्याग दो। तुम्हारे भाग्य में संतान का ना होना लिखा है। अब तो क्या 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं होगा। देखो, संतति से सगर और अंग ने कैसे कैसे कष्ट सहे। क्या उनका इतिहास तुमने नहीं सुना है? इस कारण हे ब्राह्मण, तुम पुत्र की आशा छोड़कर संन्यास ग्रहण धारण करो। यह सुनकर वह ब्राह्मण बोला कि हे कृपा सिंधु, ज्ञान से मुझको कुछ भी ना होगा। मुझे तो जैसे बने पुत्र दान दीजिए। जो नहीं दोगे तो मैं आपके आगे ही दुखित होकर अपने प्राणों को त्याग दूंगा। ब्राह्मण का इस प्रकार आग्रह देख उस योगी ने उत्तर दिया कि हे ब्राह्मण, देखो, विधि के अंक मिटाने से राजा चित्रकेतु की कैसी दशा हुई। जैसे देवत होने से उदम व्रता हो जाता है, वैसे यदि तुम पुत्र उत्पन्न करोगे तो पुत्र से तुमको कुछ सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण, संशय को छोड़ो, मोह को छोड़ो और संन्यास ग्रहण धारण करो। तुम जितना भी ग्रस्त में उलझोगे उतना ही तुम्हें दुख की प्राप्ति होगी। नियमित रूप से भगवान की पूजा करो, भगवान के नामों का चिंतन करो। यह जो तुम्हारा आग्रह है, इससे तुम्हें महान दुख प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही यदि तुम पुत्र उत्पन्न करोगे तो पुत्र से तुमको सुख नहीं अबकि दुख होगा। तुम्हारा अत्यंत आग्रह देखकर मैं एक फल देता हूँ। इस कथा के श्रवण करने से भगवान हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। बाकी कथाएं अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब